घर का झगड़ा शुरू किससे होता है? किसी के घर का झगड़ा स्त्री से शुरू होता है और किसी के घर का झगड़ा पुरुष से होता है। मैं केवल यहाँ दोनों को ये निवेदन करूँगा कि यदि पुरुष झगड़ा शुरू करता है तो जब आपको पता है कि मेरे पति की ओर से झगड़ा होता है तो फिर आप उस झगड़े की आग में घी क्यों डालती हो? आग तब ही भड़कती है जब उसमें घी हो। यदि घी नहीं होगा तो आग बुझ जाएगी। यदि पति आग लगा रहा है तो पत्नी को चुप रहना चाहिए। आप चुप रहेंगी, झगड़ा शुरू तो होगा पर आगे बढ़ेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। और यदि स्त्री आग लगा रही है, स्त्री झगड़ा कर रही है, तो पुरुष को समझदारी का परिचय देना होगा, आपको चुप रहना होगा। यदि गृहस्थी को बचाना है तो दो में से एक को समझदार होना ही पड़ेगा। दोनों मूर्ख हुए तब तो गृहस्थी चल ही नहीं सकती। चलेगी बताइए? इसलिए दो में एक को समझदार होना चाहिए। इसलिए या स्त्री समझदारी का परिचय दे या पुरुष समझदारी का परिचय दे। ज्यादा बोलने से विवाद होता है। गृहस्थों में आप बहुत गंभीरता से विचार करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ज्यादा बोलने से विवाद होता है। ज्यादा ना बोला करिए और रिश्तेदारों से भी ज्यादा बातें ना किया करिए। और एक चीज और बताऊं, पति और पत्नी दोनों को अपने घर का भेद कितना भी खासम खास हो, कोई हो, तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, घर के भेद कभी किसी से नहीं कहने चाहिए। घर की बातें, आजकल स्त्रियां पति पत्नी में जरा सा विवाद हुआ जाके पड़ोसन से कह आती हो, तुम तो कल पति पत्नी मिलके एक हो जाओगी, पर पड़ोसन को तो तुम्हारी औकात पता चल ही गई ना। वो तो सदा ताने, अरे हमसे ना ज्यादा झाड़ो, हम जानते हैं तुम्हारे पति को, हम जानते हैं तुम्हें, तुमने क्योंकि बोल दिया था। सारे घरों में झगड़े होते हैं, हर घर में। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी बातें जाके पड़ोसन से कह लोगी, रिश्तों में कह लोगी, किसी से ना कहा करो। अपनी घर की बातें घर के आप लोग अपनी समझदारी से अपने रिश्तों को ठीक करिए। और तलाक देना और लेना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं। तलाक लेके क्या करोगे? माँ बाप के घर बैठोगी? बेटियों से मेरा सवाल है, तलाक लेके कहां जाओगी? अपनी मम्मी के घर बैठोगी कब तक? मम्मी जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारा सम्मान है। मां मर जाएगी फिर तुम्हारी भौजाई तुम्हें सम्मान करेगी? सम्मान भी देखो, एक दिन जाओ 2 दिन जाओ तो सम्मान होता है, घर पे ही पड़े रहो किसी के तो सम्मान नहीं होता। बोलो हाँ या ना? साल में एक बार के लिए घर में भाभी आ जाए, भौजाई आ जाए, ननंद आ जाए तो भाभी भी सम्मान, आओ दीदी आओ बहन। और 2-4 महीने के लिए बोल दे जाऊंगी नहीं तो टेंशन हो जाती, यहीं खाएगी अब। इसलिए मैया बाद में लड़ लेना अपनी भौजाई से। अभी सुन लो, केवल कुल मिला के बात यह है, मैं सारी यहां बेटियों से बात करना चाहता हूं, बहुओं से। कई बार बहुएं अपनी मां के कहने से अपने पति को छोड़ देती हैं। मां ने कहा तेरी ससुराल अच्छी नहीं है, पति लड़ता रहता, आजा हम जिंदा हैं, हम तेरा पेट भरेंगे। ये मम्मियों को पता नहीं कब अक्ल आएगी। बेटियां बताओ, आपसे सवाल है, बेटी अपने पति के साथ सुखी रह सकती है कि अपनी मां के साथ? ज्यादा सुख उसे मां दे सकती है या उसका पति? जोर से। एक स्त्री का मां के साथ रहना उचित है या खुद के पति के साथ रहना जायज है? कहां रहना चाहिए? बोलो मेरी मां। अरे सिर ना हिलाओ, बोलो मेरी मां।
किसके साथ? नहीं निकल रही आवाज। किसके साथ? मां के साथ, पति के साथ। हर स्त्री की भलाई पति के साथ रहने में है, ना कि मां के साथ रहने में। तुम पति को छोड़ के मां के साथ, तुम्हें ज्यादा अपनी मां की गर्मी है ना कि मेरी मां, मेरे मायके में तो सब कुछ है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते थे, हम तो 56 भोग खाते थे। तो तुम्हें भी 56 भोग तब तक ही मिलेंगे जब तक मां जिंदा है। मां मर जाएगी, कुत्तों सी जिंदगी जीना पड़ेगा। हाँ या ना? फिर इसलिए अपनी भलाई चाहती हो तो अपने पति की बात मानो, अपनी मां की नहीं। जिन जिन बेटियों ने अपनी मां की बात मानी, शादी के बाद उनका घर उजड़ा है। शादी के बाद लड़की को अपने पति की बात माननी चाहिए। यदि अपने माँ बाप की बात मानेगी तो मैं लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर में, जो लड़की अपने माँ बाप की बात मानेगी उसका घर कभी बस ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी समझदार क्यों ना हो। माँ बाप के हिसाब से घरों में बाग नहीं लगेगा, आग लगेगी। इसका एक जीता जागता मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, कहो तो दे दूं? दे दूं? तो सुनो, ये कथा मैंने एक दिन सुनाई थी, पर इस मुद्दे पर नहीं सुनाई, इसलिए इस मुद्दे पर दोहरा देता हूं। महाभारत का युद्ध एक लड़की के पिता के कारण हुआ है। कौन है वो लड़की और कौन है वो पिता? सुन लो। महाराज शांतनु मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए। कथा हमने सुनाई थी, केवल स्मरण कराएंगे आपको, समय पूरी सुनाने का नहीं। केवल इतिहास से हम आपका परिचय कराएंगे कि जिस लड़की ने अपने मां बाप की बात मानी उसके जीवन में परिणाम क्या हुआ। महाभारत की जननी कौन है आज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। भीष्म पितामह गंगा पुत्र हो चुके थे। शांतनु का एक बेटा था, 14 साल की उम्र थी। भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी? 14 साल का छोरा था भीष्म पितामह की उम्र। ये गंगा पुत्र थे। शांतनु गंगा जा चुकी थी, अपनी पत्नी के वियोग में ये तड़पते थे। एक दिन एक महिला इन्हें मिल गई, बड़ी सुंदर थी, उनसे विवाह करने का मन हुआ। उसका नाम था सत्यवती। मत्स्यगंधा भी कहते हैं, योजन गंधा भी कहते हैं। कई योजन तक उनके शरीर से खुशबू निकलती है, इसलिए योजन गंधा भी कहते हैं। ठीक है, मछली की गंध आती थी इसलिए मत्स्यगंधा भी कहते हैं। सत्यवती नाम है। सत्यवती एक केवट की बेटी थी। कथा हमने उस दिन विस्तार से सुनाई थी। तो केवट मतलब लड़की का बाप। चलो, अब लड़की का बाप चला हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में महाराज शांतनु राजा थे। शांतनु तो अंदर थे। भेंट हो गई भीष्म पितामह से। उस समय भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी? 14 साल के बच्चे से भेंट हो गई। तो जो लड़की का पिता मतलब मत्स्यगंधा का, सत्यवती के पिता जो केवट थे, उन्होंने कहा, एक लड़की के बाप की दास्ता कह रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, लड़की के पिता ने कहा कि कहो कुमार, राजकुमार, तुम्हारे पिता का दिल मेरी बेटी में आया है, शादी करना चाहते हैं। तो राजकुमार ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, जब मेरे पिता का निर्णय है और आपका निर्णय है तो आप देख लो। तो लड़की के पिता ने कहा कि मैं शादी तो कर दूंगा, पर मेरी बेटी तो इस घर में नौकरानी बन के रहेगी। क्यों? क्यों नौकरानी बनेगी? भीष्म पितामह ने पूछा। तो लड़की के पिता ने कहा, आप तो राजा के पहले बेटे हो, राजा तो आप ही बनोगे, और हमारी बेटी का जो बेटा होगा उसकी तो कोई पूछ नहीं होगी। तो भीष्म पितामह ने तुरंत प्रतिज्ञा की
मेरे पिता की खुशी यदि इस महिला से है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और इस गद्दी पर आपकी बेटी से उत्पन्न हुआ बेटा ही बैठेगा। ये देवताओं को साक्षी मानकर 14 साल के बेटे ने प्रतिज्ञा कर ली। इसी का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। अब सुनो, सत्यवती के बेटे हुए, उनके कोई संतान नहीं हुई। फिर संतानें व्यास जी के द्वारा हुई। धृतराष्ट्र, पांडु धृतराष्ट्र बैठे सत्ता पे और धृतराष्ट्र को पुत्र। यदि भीष्म पितामह उस गद्दी पर बैठते तो महाभारत का कभी युद्ध होता? हमेशा लड़की के माता पिता अपनी बेटी का भविष्य बनाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि इनके ससुराल में किसकी हानि हो रही है, किसका भला हो रहा। वो केवल अपनी बेटी का भला देखते हैं। और तुम बेटियों को अपने पति का भला सोचना चाहिए कि आपके पति का जिसमें भला हो, आपका जिसमें भला हो, वो निर्णय आपको लो। क्योंकि ससुराल पक्ष, जो मायका पक्ष होता है, वो हमेशा एक ही तरफ से वो निर्णय देंगे जिसमें केवल आपकी भलाई है। यदि उस लड़की के पिता ने ये देखा होता कि राज्य की भलाई किसमें है, तो वो ये कभी संकल्प ना दिलाते, फिर भीष्म पितामह राजा बनते। और भीष्म पितामह राजा बनते तो महाभारत जैसी स्थिति कभी उत्पन्न ना होती। केवल यही बात समझाना है आपको कि शादी के बाद मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हाथ जोड़ के कहता हूं, हाँ, यदि ससुराल में आप पर कोई अत्याचार हो रहा है तो आपके माँ बाप का बोलना जायज है, उचित है, पर बात बात में उंगली करना जायज नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी माँ बाप उंगली करें, इससे रिश्ते टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 100 में से 95 रिश्ते माँ की गलती से, लड़की की माँ की गलती से टूटते। इसलिए अपने पति, यदि तुम्हारा पति गलत रास्ते पर है, चलो एक और उदाहरण देता हूं। यदि आपका पति किसी और महिला के चक्कर में पड़ गया तो आप क्या करेंगी? भगवान करे कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो, पर यदि हुआ तो आप क्या करेंगे? यदि आपको पता चल गया कि मेरा पति तो किसी दूसरी महिला के चक्कर में है, उससे बात करता है, उसके संग उठता बैठता है, जब आपको पता चलेगा आप क्या करती हैं? आप सबसे बड़ी गलती करती हैं। आप सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि जब आपको पता चलता है कि आपके पति का किसी महिला से चक्कर है तो आप तुरंत अपना सामान बांधती हैं और अपने मायके चली जाती हैं। अपनी माँ से बताती हैं। क्या होगा? माँ समस्या का समाधान नहीं कर सकती। तुम्हारा पति है, रास्ता भटक गया है तो तुम पत्नी का, तुम्हारा धर्म है कि उसे सही रास्ते पर लाना है। तुम चली जाओगी तो वो तो और आजाद हो जाएगा। इसलिए उस समय तुम्हें अपनी माँ के पास नहीं, अपने पति के पास रहना है और उस महिला के पास जा करके उसे सबक सिखाना है। समझाओ प्यार से, बातों से माने तो बातें, कोर्ट कचहरी से माने तो वो, नहीं तो लातें कहां चली गई। ठीक है मेरी माँ? तो आपके रिश्तों में कभी ऐसी आग लगे तो आपको क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या? हमेशा अपने पति को बचाएंगी आप। और यदि पत्नी किसी पुरुष के चक्कर में पड़ जाए तो पति उससे बचाए। पति और पत्नी एक दूसरे के रक्षक हैं। एक दूसरे की क्या है? क्या है? क्या है मेरी माँ? पूरक, रक्षक। इसलिए कभी आपका पति एक तो रास्ता ना भटके, यही अच्छा है, पर रास्ता भटके तो आप तुरंत अपने पति कुछ भी कहे पर आपको उस महिला को सबक सिखाना चाहिए। यदि हर स्त्री अपने पति के लिए उन महिलाओं को सबक सिखाने लगी तो समाज की महिलाएं डर जाएंगी कि यदि हमने इसका घर बिगाड़ा तो हमारी बदनामी होगी, जमाना हमें क्या कहेगा। आप तो गलती ये करती हैं कि आप उठाए झोला मायके चली गई, यहाँ पति उसके संग मौज करता रहा